जब जब धरती पर केहू के अत्याचार बढ़ेला, अत्याचार मिटावे खातिर धरती पुत्र जन्म लेला। आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। और ये गाना मैंने इसलिए गाया क्योंकि जब जब किसी देश में किसी लोगों पर अत्याचार और जुल्म बढ़ता है, किसी जातियों पर या किसी समुदाय पर, किसी भी लोगों पर, तो उस अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला ज़रूर पैदा हो जाता है। जैसे हमारे देश में देखिए लड़ाइयाँ दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। और उसे लड़ने का तरीका दो प्रकार का होता है, ठीक। और उसमें एक होता है गरम दल और एक होता है नरम दल। जैसे महात्मा गांधी थे नरम दल के, एक हो गया महात्मा गांधी के लड़ने का तरीका और एक हो गया भगत सिंह के लड़ने का तरीका, सुभाष चंद्र बोस के लड़ने का तरीका। तो कोई भी लड़ाई बुरी नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, मंजिल एक ही है, लोगों को आज़ादी मिले, लोगों को अच्छाई मिले। तो महात्मा गांधी से इम्प्रेस्ड एक लीडर जो अमेरिका के हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, हैं नहीं थे। उनका जन्म हुआ था 1929 में और 1968 में उनकी मृत्यु हुई थी। अमेरिका में काले लोगों के खिलाफ, निग्रो पीपल पर बहुत ज़्यादा, निग्रोज मतलब काले लोग, ब्लैक पीपल, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा। तब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उनके आंदोलन को लीड किया, नेतृत्व किया, और अंत में उन लोगों को अपना अधिकार मिला, काले लोगों को अपना अधिकार मिला। तो चलिए आज मार्टिन लूथर किंग जूनियर का वो फेमस स्पीच हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको। और जो कलर किया हुआ लाइन है वो देखिए, ये 11-12 के लेसन का चैप्टर है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस चैप्टर को, इनके बारे में और इनके स्पीच को पढ़ सकता है, आपको नॉलेज मिलेगी। मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ और ऊपर में लिखा रहता है ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा थंबनेल में, तो बिल्कुल ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, सब पढ़ाते हैं, मैं समझाता हूँ। तो पढ़िए भी समझिए भी, क्योंकि दोनों काम होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये जो स्पीच है, फेमस स्पीच जो उन्होंने वाशिंगटन डीसी में दिया था, लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर खड़ा होकर के, तो ये स्पीच हम लोग पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 और 1968 में उनकी मृत्यु हुई थी, और वे एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे बाय ट्रेनिंग मिला था उनको बैप्टिस्ट का। बैप्टाइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करना, ईसाई धर्म में बदलना। ट्रेनिंग मिला था इनको, इसका ट्रेनिंग से इन्होंने ये ट्रेनिंग किया था, मतलब पढ़ा होगा, उसकी पढ़ाई की होगी, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा होगा। बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, और ये एक सिविल राइट एक्टिविस्ट भी बने। सिविल मतलब नागरिक, राइट्स मतलब अधिकार, और एक्टिविस्ट मतलब होता है कार्यकर्ता। तो ये नागरिकों के अधिकार को बचाने के लिए, उसके सपोर्ट में लड़ने के लिए ये कार्यकर्ता भी थे, बने। अर्ली इन हिज कैरियर, अपने कैरियर की शुरुआत में ही ये बन चुके थे, ठीक। कैरियर नहीं है, करियर है, ठीक। अपने करियर के स्टार्टिंग में, कैरियर होता है जो साइकिल में जो लगा रहता है पीछे में, उसको कैरियर कहते हैं, और ये है करियर, ठीक। तो अपने लाइफ के अर्ली फेज में ही ये सिविल राइट एक्टिविस्ट बन चुके थे, ठीक। लीडिंग द मोंटगोमरी बस बॉयकॉट, इन्होंने मोंटगोमरी में जो बस बॉयकॉट हुआ था, वो क्या हुआ था कि मोंटगोमरी जगह का नाम था, और वहाँ पर जो बसें थी, उस बसों में करीब 80% लोग जो ट्रैवल करते थे वो निग्रोज पीपल थे। तो इन्होंने बस का बहिष्कार कर दिया। जैसे अपने इंडिया में असहयोग आंदोलन जो हुआ था, उसमें लोगों ने अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार किया था, तो इन लोगों ने क्या किया, मोंटगोमरी में बसों का बहिष्कार कर दिया। और ये बसों का जो बहिष्कार है ये करीब 1 साल चला। 5 दिसंबर 1955 से 20 दिसंबर 1956 तक ये बॉयकॉट चला, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, ठीक। तो सरकार को झुकाने के लिए ये बॉयकॉट किया गया था, बहिष्कार, बसों का बहिष्कार किया गया था। कहाँ पर? मोंटगोमरी में। और वो जो बॉयकॉट था उसको लीड किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और ये साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो है SCLC, दक्षिणी ईसाई लीडरशिप सम्मेलन, इसका स्थापना इन्होंने किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, ठीक। क्योंकि ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी थे, तो क्रिश्चियन रिलीजन से भी, और लोगों के अधिकार के लिए लड़ने वाले भी, निग्रो पीपल के लिए लड़ने वाले भी थे, ठीक। मतलब बहुत बड़े, बहुत महान लोग थे, बहुत महान व्यक्ति थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, ये गांधी जी से प्रभावित थे, ठीक। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस,
इनका जो नॉन वायलेंट अहिंसा का जो फिलॉसफी है, ठीक, जो सिद्धांत है, रेसिस्टेंस, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, अहिंसक प्रतिरोध, मतलब अहिंसक रूप में, अहिंसा के रूप में सामान का विरोध करना, मतलब धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, आप समझते होंगे, वो हो गया रेसिस्टेंस। ठीक, तो उनका यही फिलॉसफी था। ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, पूरे दुनिया का अटेंशन इन्होंने इसकी वजह से खींचा। नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस की वजह से इन्होंने पूरी दुनिया का अटेंशन खींचा, क्योंकि मार काट करके तो कोई किसी का विरोध कर सकता है, लेकिन अहिंसक प्रतिरोध जो होता है, जो एकदम बिना मार काट के, बिना झगड़ा के जो प्रतिरोध होता है, वो बड़ा कठिन है करना। ठीक, तो जैसे महात्मा गांधी ने किया था, तो महात्मा गांधी पूरे दुनिया में जाने गए थे, उसी तरीके से इनका भी ध्यान, दुनिया का ध्यान इनकी तरफ आया, क्योंकि ये नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस कर रहे थे। इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। 1964 में किंग जो हैं जूनियर, ये पहले नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले, रिसीव करने वाले यंगेस्ट पर्सन बन गए, सबसे छोटे उम्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले ये जूनियर। फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन, क्यों इनको नोबेल प्राइज़ मिला था? इनके एफर्ट्स के लिए, इनके प्रयास के लिए, जो इन्होंने सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, और जो सेग्रीगेशन है, जो अलगाववाद है, जो अलगाव है, उसको एंड करने का जो एफर्ट इन्होंने किया थ्रू सिविल राइट डिसओबीडियंस। थ्रू किसके द्वारा? सिविल डिसओबीडियंस के द्वारा। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग के द्वारा जो इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन, अलगाववाद को जो अलग करने के लिए कदम उठाए, जो प्रयास किए, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, और दूसरे जो नॉन वायलेंट तरीका, जो अहिंसक तरीका इन्होंने अपनाया, इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला। किंग वाज असैसिनेटेड, और किंग की हत्या कर दी गई। देखिए हास्यास्पद बात यह है कि जो इस तरीके से आवाज़ उठाता है उसकी हत्या कर दी जाती है। महात्मा गांधी की भी हत्या कर दी गई, और किंग जूनियर की भी, किंग जूनियर जो थे उनकी भी हत्या कर दी गई। ऑन अप्रैल 4, 1968, 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस, जो टेनेसी, जो अमेरिका का एक स्टेट है, अमेरिका क्या है, स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका एक स्टेट है टेनेसी, और वहाँ पर एक जगह है मेम्फिस, वहाँ पर 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई। किंग्स इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, किंग्स के इम्पॉर्टेंट वर्क मतलब इनकी इम्पॉर्टेंट किताबें, जिसका नाम है स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मॉन्टगोमरी स्टोरी, व्हाई वी कांट वेट, ये इनकी किताबें हैं। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, काओस और कम्युनिटी, आई हैव ए ड्रीम। अब देखिए ये सारी उनकी किताबें थी। ठीक, आई हैव ए ड्रीम इज़ ए स्पीच, आई हैव ए ड्रीम जो है ये एक भाषण है, ये एक स्पीच है। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल। लिंकन मेमोरियल, अब्राहम लिंकन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, दुनिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, अब्राहम लिंकन मेमोरियल है, लिंकन के याद में बनाई गई वो मेमोरियल है, लिंकन मेमोरियल नाम है उस बिल्डिंग का, वाशिंगटन डीसी में है। ऑन अगस्त 28, 1963 में इन्होंने ये स्पीच डिलीवर दिया था। हेयर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम, यहाँ पर वो अपने ड्रीम के बारे में बोल रहे हैं। और कौन सी ड्रीम है उनकी? सीइंग एलेबामा, कि वो एलेबामा को देखे, एलेबामा जगह का नाम है। ठीक, एलेबामा को देखे एज ए डेवलप्ड स्टेट, एक विकसित स्टेट के रूप में एलेबामा को देखे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें से एक स्टेट एलेबामा था, वो अमेरिका एलेबामा को डेवलप्ड देखना चाहते थे। फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, और ये जो जातीय जो भेदभाव थे एलेबामा में, उससे फ्री देखना चाहते थे एलेबामा को। बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, उजले लोग और काले लोगों के बीच में जो ये रेशियल डिस्टिंक्शन थी, जो जातीय भेदभाव थी, उनसे फ्री एलेबामा देखना चाहते थे। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट, ये जो भाषण था आई हैव ए ड्रीम, इस स्पीच का ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इन द रेजिंग पब्लिक कंसियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, इन रेजिंग पब्लिक कंसियसनेस, पब्लिक का जो कंसियसनेस है, जो जागरूकता है, उसको रेज करने में, उसको बढ़ाने में। और किसके लिए? फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, जो नागरिक अधिकार आंदोलन जो हुए वहाँ पर,
उसमें लोगों का सबसे पहले तो ज़रूरी है कि लोग जागरूक हों कि हाँ उन पर अत्याचार हो रहा है, ये वो समझे कि काले लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जब तक वो समझेंगे ही नहीं इस बात को, तब तक वो कैसे आंदोलन करेंगे। तो इनका जो भाषण था आई हैव ए ड्रीम, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा वहाँ के निग्रोज पीपल पर। ठीक, उनका कंसियसनेस बढ़ा, उनकी जागरूकता बढ़ी और वे लोग सिविल राइट जो मूवमेंट था उसमें भाग लिया उन लोगों ने। एंड इन स्टेबलाइजिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, और स्टेबलाइज कर दिया किसको, किंग को, मार्टिन लूथर किंग को स्टेबलाइज कर दिया, मतलब स्थापित कर दिया एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में महान उपदेशकों के रूप में उनके इस भाषण ने इनको स्थापित कर दिया। तो वही भाषण आज हम लोग पढ़ेंगे, आई हैव ए ड्रीम, जो इन्होंने लिंकन मेमोरियल में, वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल में 28 अगस्त 1963 को दिया था, जिसके बाद निग्रोज आंदोलन एकदम आग पकड़ लिया था, एकदम आग की तरह फैल गया, निग्रो लोगों का जो गुस्सा था वो फूट गया एकदम। तो चलिए वो स्पीच वो हम लोग पढ़ते हैं। अपने सामने में खड़े हज़ारों लोगों की भीड़ को एड्रेस करते हुए उनका ये स्पीच आराम से ध्यान से आप लोग सुनिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके क्लास में होंगे या जो आपके क्लास जो पढ़ते नहीं भी होंगे उन्हें भी भेज सकते हैं समझने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्या वाकई में ऐसे कोई नहीं पढ़ा सकता। 5 स्कोर ईयर्स एगो, अब वो कह रहे हैं हज़ारों लाखों की भीड़ को मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि 5 स्कोर ईयर्स एगो, 1 स्कोर ईयर का मतलब होता है 20 ईयर्स, 1 स्कोर ईयर का मतलब होता है 20 ईयर्स, तो 5 स्कोर ईयर्स का मतलब हो गया 100 ईयर्स, मतलब 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले, अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, इन हुज सिम्बॉलिक शैडो, जिनके सिम्बॉलिक शैडो में, जिनके संकेतात्मक छाया में, उनकी छाया में, वी स्टैंड, हम लोग खड़े हैं, मतलब वो लिंकन मेमोरियल की बात कर रहे थे, वो जो बिल्डिंग था वहाँ पर जो खड़े थे वो एक महान अमेरिकन की बिल्डिंग थी, उस छाया में ये लोग खड़े थे। ठीक, शैडो वी स्टैंड, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पर साइन किया था, मुक्ति पत्र, घोषणा पत्र पर, मुक्ति घोषणा पत्र पर उन्होंने साइन किया था कि सारे लोग, अमेरिका के सारे लोग आज़ाद हो गए। लेकिन ये क्या, अगर सारे लोग आज़ाद हो गए तो फिर निग्रो गुलाम क्यों है आज, इसी की वजह से आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट बीकॉन, मोमेंटस डिक्री का मतलब होता है महत्वपूर्ण निर्णय, तो ये जो महत्वपूर्ण निर्णय था, जो इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पर जो साइन किया गया था, मतलब हम लोगों को जो, अमेरिका को जो आज़ादी मिली थी, ये जो मोमेंटस डिक्री था, ये जो महत्वपूर्ण निर्णय था, केम, आया, एज अ ग्रेट बीकॉन लाइट ऑफ होप, ये जो बीकॉन लाइट ऑफ होप है, ये जो आशा की किरण है, टू मिलियंस ऑफ निग्रो, मिलियंस ऑफ निग्रो, करोड़ों लोगों के लिए, निग्रो स्लेव्स, जो करोड़ों जो निग्रो स्लेव्स है, जो निग्रो जाति के गुलाम हैं, उनके लिए ये एक आशा की किरण थी। हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, जो विदरिंग इनजस्टिस के फ्लेम में, जो विदरिंग इनजस्टिस का मतलब होता है, विदरिंग मतलब होता है सहना और इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय। ठीक, ये जो अन्याय का जो फ्लेम था, जो ज्वाला थी, उसमें अमेरिकन जो निग्रो स्लेव्स थे, जो निग्रो के गुलाम थे, वो निग्रो जाति के जो गुलाम लोग थे, पहले ये गुलाम थे, ठीक है, गोरे लोग काले लोगों को गुलाम बना कर रखते थे। ये जो निग्रो स्लेव्स थे वो उस विदरिंग इनजस्टिस, वो अन्याय की फ्लेम्स में, अन्याय की ज्वाला में जल रहे थे, सियर्ड मतलब जलना, जल रहे थे। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक, ये एक आनंदपूर्ण सवेरे की तरह आया, डे ब्रेक मतलब सवेरा, ये एक जॉयस, एकदम आनंदपूर्ण डे ब्रेक, सवेरे की तरह आया, टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का जो ये लंबा रात था, ये जो लंबी रात थी, ये जो कैद का जो ये, कैप्टिविटी मतलब कैद होता है, ये जो कैद की जो ये लंबी रात थी वो बीत गया, वो ख़त्म हो गया, एंड हो गया, और एक आनंदपूर्ण डे ब्रेक, एक आनंदपूर्ण उजाला की तरह ये अमेरिका की आज़ादी का जो दिन था वो आज से 100 साल पहले आया था।
लेकिन ये क्या, सारे तो आज़ाद हो गए, लेकिन काले लोग अभी तक गुलाम हैं, काले लोगों पर अभी तक अत्याचार हो ही रहा है, काले लोगों को अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। तो फिर ऐसा क्यों? इसी की वजह से आज हम लोग खड़े हैं। वो कहने का मतलब ये। सेकेंड पार्ट चलिए देखते हैं, सेकेंड पैराग्राफ में क्या है। ये पूरा का पूरा एक ही भाषण है, ठीक है। वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। हम तो आपको समझा समझा के बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो खड़े होकर के बोलते जा रहे हैं, ठीक। बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हम लोग अवश्य ट्रेजिक फैक्ट फेस कर रहे हैं। एक दुखद जो तथ्य है, जो सच बात है, वो हम लोग सामना कर रहे हैं उस बात का। और वो दुखद बात क्या है? दैट कि द नीग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। और वो दुखद बात है कि जो नीग्रो पीपल है वो आज भी फ्री नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, द लाइफ ऑफ द नीग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए, 100 साल बाद द लाइफ ऑफ द नीग्रो, नीग्रो की जो जिंदगी है, इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड, वो आज भी एकदम दुखदायक रूप से क्रिपल्ड है, जकड़ी हुई है, बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के मैनिकल्स में। जो अलगाववाद है, जो अलगाव है, अलगाववाद मतलब अलग अलग, जो अलग थलग पड़े हुए लोग थे, अलग अलग जातियों के जो लोग जो अलग अलग थे, जो सेग्रीगेशन, जो उसको अलग कर दिया गया है, नीग्रो पीपल को अमेरिका के जातियों से अलग करके रखा गया, गुलाम बना के रखा गया। जो सेग्रीगेशन है, वाइट और ब्लैक के बीच में अलगाव की जो नीति है, ये सेग्रीगेशन के जंजीर में, मैनिकल्स में, ये नीग्रो पीपल आज भी क्रिपल्ड हैं, एकदम उलझे हुए हैं। एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव के चेन में, जंजीर में बंधे हुए हैं। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद भी, द नीग्रो लाइव्स ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडस्ट ऑफ अ वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। जो द नीग्रो लाइफ्स, जो नीग्रो की जो जिंदगी है, ऑन अ लोनली आइलैंड, एक अकेले आइलैंड पर, एक अकेले द्वीप पर। और वो किस चीज़ का द्वीप है? वो गरीबी का द्वीप है, गरीबी के सुनसान द्वीप पर, अकेले द्वीप पर, इन द मिडस्ट ऑफ अ वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ये जो वास्ट ओशन है, जो बहुत अकाध, एकदम बहुत बड़ा जो महासागर है, किसका महासागर? मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का, जो भौतिक तत्वों की जो समृद्धता है। अमेरिका तो हमेशा से समृद्ध रहा है ना, मटेरियल के मामले में, धातुओं के मामले में, पैसे के मामले में, सब कुछ के मामले में। तो ये जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का जो ये महान महासागर है, उसमें गरीबी के आइलैंड पर ये जो नीग्रो पीपल रह रहे हैं, गरीबी के, पॉवर्टी के आइलैंड पर लोनली जो रह रहे हैं, तो ये समझ से परे है। 100 साल बीत गए अमेरिका के आज़ाद होने के बाद भी ये कंडीशन है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद भी, द नीग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, जो नीग्रो पीपल हैं वो आज भी लैंग्विश कर रहे हैं। लैंग्विशिंग का मतलब होता है सरना या आगे न बढ़ना। फेल टू इम्प्रूव, फेल टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होने में फेल है नीग्रो के पीपल जो है। इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी के कॉर्नर में कहीं पर लैंग्वेजिंग है, एकदम लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, सर रहे हैं। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ, और खुद को पाते हैं, एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड, अपने ज़मीन पर, अपने देश में वो लोग एक्साइल फील कर रहे हैं। एक्साइल मतलब होता है जिसको देश निकाला दे दिया जाता है, देश से भगा दिया जाता है। तो नीग्रो पीपल अपने ही ओन लैंड पर वो एक्साइल जैसा, देश निकाला जैसा फील करते हैं। सो वी हैव कम हेयर टुडे, इसलिए हम लोग आज आए हैं टू ड्रामेटाइज एन अपेलिंग कंडीशन। हम लोग एक अपेलिंग कंडीशन ड्रामेटाइज करने के लिए आए हैं, एक एकदम भयंकर कंडीशन, एक भयंकर स्थिति, एक उग्र स्थिति उत्पन्न करने के लिए हम लोग आज वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल में हम लोग खड़े हैं। वो चेतावनी दे रहे हैं अमेरिकी सरकार को, गोरे लोगों की सरकार को, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट, ये सच बात है कि अमेरिका हैज़ डिफ़ॉल्टेड ऑन हिज प्रोमिसरी नोट, अमेरिका ने अपने प्रोमिसरी नोट को ठग लिया है। अमेरिका ने जो प्रोमिसरी नोट दिया था नीग्रो पीपल को, प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? एक चेक होता है, आप लोग बैंक में देखते होंगे चेक रहता है, तो एक चेक होता है जिस पर जिसको उस चेक का वैल्यू मिलेगा उसका नाम लिखा रहता है और उस पर अमाउंट लिखा रहता है। तो ये जो आज़ादी का जो प्रोमिसरी नोट मिला था नीग्रो पीपल को, इस पर अमेरिका ने ठग लिया है नीग्रो पीपल को। इन सो फार, जहाँ तक एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, क्योंकि यहाँ इसके जो सिटीज़न है, जो कलर वाले सिटीज़न है, कलर वाले सिटीज़न मतलब ब्लैक कलर वाले जो सिटीज़न है, वो चिंतित हैं।
इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, इस सैक्रेड ऑब्लिगेशन को, ये जो पवित्र निर्णय था, जो पवित्र ये जो प्रोमिसरी नोट मिला था इन लोगों को, जो आज़ादी मिली थी, इसको ऑनर करने के बजाय अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल, अमेरिका ने निग्रो पीपल को दिया है क्या, उसकी इज्जत नहीं की, उसको जो सैक्रेड ऑब्लिगेशन मिला निग्रो पीपल को, जो पवित्र दायित्व मिला था अमेरिका को, अमेरिका ने उसको ऑनर नहीं किया, उसको इज्जत नहीं दी। अमेरिका हैज़, तो क्या किया अमेरिका ने, अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक, अमेरिका ने निग्रो पीपल को एक बुरा चेक दे दिया, बोकस चेक हो गया वो, उस चेक में कुछ नहीं मिला, मतलब निग्रो पीपल को आज़ादी तो मिल गई लेकिन कुछ मिला नहीं, बोगस चेक, बस चेक मिल गया, वो आज़ादी का नोट मिल गया लेकिन उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। बात समझिए, जैसे कि बैंक में आप किसी को नोट देते हैं तो उसका नाम तो लिखा है लेकिन उस पर कोई अमाउंट ही नहीं है। तो अमेरिका के निग्रो पीपल को आज़ादी तो मिल गई, आज़ादी वाला जो नोट है, जो प्रोमिसरी नोट है वो तो मिल गया लेकिन उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, बोगस है वो। ठीक, तो ये कह रहे हैं इन, हाँ, बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड, जो लौट चुका है, वो चेक लौट चुका है और उस पर लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है इनसफिशिएंट फंड्स, इसमें फंड का अभाव है, मतलब उनके नीग्रो पीपल के लिए कोई फंड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट वी रिफ्यूज़, लेकिन हम लोग रिफ्यूज़ करते हैं, हम लोग रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट, लेकिन हम लोग ये बिलीव करने से, ये विश्वास करने से मना करते हैं, इनकार करते हैं कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंकरप्ट, कि न्याय का जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। ये हम लोग मानने से इनकार करते हैं, नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है हम लोग। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट, हम लोग बिलीव करने के लिए, बिलीव करने से मना करते हैं कि देयर आर इनसफिशियंट फंड्स, कि इनसफिशियंट फंड है, अपर्याप्त फंड्स हैं इन द ग्रेट वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, इस देश के जो ग्रेट वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो महान, वॉल्ट का मतलब होता है खजाना, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, इस देश में, अमेरिका जैसे अमीर देश में जो अपॉर्चुनिटी का जो ये महान खजाना है, ये बड़ा खजाना है, इसमें इनसफिशियंट फंड है, इसमें अपर्याप्त धन है, ये विश्वास करने से मना कर रहे हैं हम लोग। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए हम लोग आए हैं इस चेक को कैश कराने के लिए। वो चेक हम लोगों को चाहिए, उस चेक पर कुछ लिखा होना चाहिए। ठीक, अ चेक दैट विल गिव अस, और एक ऐसा चेक जो हमें देगा अपॉन डिमांड, डिमांड करने पर, जब हम लोग डिमांड करेंगे तब वो चेक हमें देगा। उस चेक में क्या मिलेगा हम लोगों को, द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, उसमें हम लोगों को आज़ादी का धन मिलेगा और जस्टिस की सिक्योरिटी मिलेगी, न्याय का सिक्योरिटी मिलेगा, कि हमको न्याय 100% मिलेगा। इसका सिक्योरिटी मतलब एकदम 100% फिक्स है, आश्वस्त हैं कि हम लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा। ठीक, और हम लोगों को आज़ादी का धन मिलेगा, आज़ादी और सिक्योरिटी, जस्टिस दोनों मिलेगी हम लोगों को उस चेक की मदद से। तो वो चेक हम लोगों को चाहिए, हम लोग कैश कराने के लिए आए हैं वो चेक जो आज से 100 साल पहले हम लोगों को दिया गया था। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हेलोइड स्पॉट, हम लोग इसलिए भी इस हेलोइड स्पॉट पर आए हैं, इस पवित्र जगह पर आए हैं, टू रिमाइंड अमेरिका, अमेरिका को याद दिलाने के लिए आए हैं, ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, कि इस वक्त की जो फियर्स अर्जेंसी है, जो एकदम फियर्स अर्जेंसी, अर्जेंसी मतलब हो गया एकदम अत्यावश्यकता, और फियर्स मतलब एकदम उग्र, एकदम खतरनाक जो आवश्यकता है, जो, और आवश्यकता कौन सी है कि नीग्रो पीपल को आज़ादी देना ही पड़ेगा, जस्टिस देना ही पड़ेगा। इसको अमेरिका समझ नहीं रहा है, तो अमेरिका को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, दिस इज़ नो टाइम, ये समय नहीं है टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, कि ठंडक होने की जो विलासिता है, जो लग्जरी है, आराम से एसी रूम में बैठ करके आप ठंडक लीजिएगा, ठंडा महसूस कीजिएगा, उसमें इंगेज होने का टाइम ये नहीं है। और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, और धीरे धीरे चलने का जो ड्रग है, जो दवाई है, आराम आराम से चलने की दवाई भी हम लोगों को नहीं लेनी है। हमें अब आराम से नहीं चलना है, हमें अब चैन की नींद नहीं सोनी है, हमें अब विलासितापूर्ण जीवन नहीं जीना है। नाउ इज़ द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, नाउ इज़ द टाइम, ये समय है, नाउ इज़ द टाइम, ये समय है टू राइज फ्रॉम द डार्क, अंधेरे से उठने का, एंड डेसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो सेग्रीगेशन का, ये जो अलगाव का, ये जो अलग कर दिया गया है ब्लैक पीपल को, इसकी जो डेसोलेट वैली है, जो सुनसान, जो बंजर घाटी है, उस सुनसान बेजार घाटी से और अंधेरे से राइज करने का, उस अंधेरे से निकलने का समय है।
टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, ये जो जातीय जो न्याय है, ब्लैक और वाइट के बीच में जो रेशियल जस्टिस है, जो जातीय न्याय का जो सनलिट पाथ है, जो प्रकाशमान रास्ता है, उसकी तरफ चलने का समय है। नाउ इज़ द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, ये समय है टू लिफ्ट आवर नेशन, हमारे देश को लिफ्ट करने का, उठाने का, फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस, ये जो जातीय अन्याय है, इनजस्टिस है, उसके दलदल से, क्विक सैंड्स, उसके रेशियल इनजस्टिस के दलदल से अपने देश को उठाने का समय है। टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के सॉलिड रॉक की तरफ, भाईचारे के सॉलिड मजबूत पत्थर की तरफ ले जाने का समय है। और ये जो जातीय रेशियल इनजस्टिस का जो दलदल है, जो जातीय असमानता का जो दलदल है, उससे निकलने का समय है। ये देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वहाँ पर खड़े हजारों लाखों निग्रोज को समझा रहे हैं कि ये किस चीज़ का समय है, आपको लड़ना ही पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ेगा। उसके आगे चलिए देखते हैं क्या है। इट वुड बी फैटल, ये फैटल हो सकता है, ये घातक हो सकता है, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए, अमेरिका के लिए, टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, इस क्षण, इस पल का जो अर्जेंसी है, जो इमरजेंसी है, उसको ओवरलुक करना, उसको नज़रअंदाज करना अमेरिका के लिए घातक हो सकता है। एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नीग्रो, और जो नीग्रो पीपल हैं उनकी जो डिटर्मिनेशन है, उनकी जो दृढ़ता है, जो यहाँ पर जो नीग्रो खड़े हैं वो दृढ़ होकर के खड़े हैं, तो नीग्रो के दृढ़ता को अंडर एस्टिमेट करना, कम आंकना, ठीक है, इस पल की जो अर्जेंसी है उसको ओवरलुक करना इस नेशन के लिए घातक हो सकता है। दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नीग्रोज लेजिटिमेट डिस्कॉन्टेंट, ये जो स्वेल्टरिंग समर है, ये जो भीषण गर्मी है, ऑफ द नीग्रोज लेजिटिमेट डिस्कॉन्टेंट, नीग्रो की जो लेजिटिमेट डिस्कॉन्टेंट है, डिस्कॉन्टेंट मतलब हो गया असंतोष, और लेजिटिमेट मतलब हो गया कानूनी, ये जो कानूनी असंतोष है, नीग्रो पीपल अगर आज असंतुष्ट हैं तो उन्हें असंतुष्ट होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला है, तो उनकी जो असंतुष्टता है, जो डिस्कॉन्टेंट है, वो लेजिटिमेट है, वो कानूनी है। तो इसकी जो स्वेल्टरिंग समर है, जो भीषण गर्मी है, विल नॉट पास, वो तब तक पास नहीं होगा, तब तक खत्म नहीं होगा, अनटिल देयर इज एन इनविगोरेटिंग ऑटम, जब तक कि एक इनविगोरेटिंग ऑटम, एक भिगोने वाली ऑटम सीजन, एक उस ठंडी, उस गर्मी को शांत करने वाली एकदम ठंडी की सीज़न, बरसात वाली सीज़न, ऑटम सीज़न, किस चीज़ की ऑटम सीज़न? फ्रीडम एंड इक्वलिटी, आज़ादी और एकता, इक्वलिटी, समानता, इक्वलिटी और फ्रीडम की जो ऑटम सीज़न है, जो भिगोने वाली जो ऑटम है, वो जब तक नहीं आएगी तब तक स्वेल्टरिंग समर जो है, ये जो उबलता हुआ गर्मी जो है, नीग्रो पीपल का जो असंतोष का जो गर्मी है, वो तब तक ख़त्म नहीं होगा। 1963 इज़ नॉट एन एंड, ये जो 1963 है ये एक अंत नहीं है, बट अ बिगनिंग, ये तो शुरुआत है। दोज हु होप दैट, वे लोग जो आशा करते हैं कि वो दहाड़ रहे हैं उस स्टेप्स पर, लिंकन मेमोरियल के स्टेप्स पर खड़े होकर के मार्टिन लूथर किंग जूनियर दहाड़ रहे हैं, अपने सामने में खड़े हजारों नीग्रो को बोल रहे हैं कि दोज, वो लोग, हु होप दैट, जो आशा करते हैं कि द नीग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ, कि नीग्रो को ज़रूरत है कि उन्हें ब्लो ऑफ कर दिया जाए, उड़ा के फेंक दिया जाए, स्टीम की तरह, भाप की तरह, एंड विल नाउ बी कंटेंट, और अब वो लोग संतुष्ट होंगे, विल हैव अ र्यूड अवेकनिंग इफ़ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, जब तक ये जो नेशन है, ये जो देश है, वो रिटर्न नहीं हो जाता है अपने सामान्य बिजनेस में, सामान्य व्यवहार में, जब तक वो सबके साथ सामान्य व्यवहार नहीं करेगा, तब तक एक र्यूड अवेकनिंग जो है वो होना ही है, एक उग्र जागरूकता जो है वो इस देश में होनी ही पड़ेगी, एक उग्र जागरूकता की ज़रूरत है। और उसके बाद जो लोग ये सोचते हैं कि नीग्रो को उठा के फेंक देंगे, भाप की तरह उड़ा देंगे, वे लोग संतुष्ट हो जाएंगे ये देख करके। नीग्रो इज़ ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, नीग्रो की जो सिटीजनशिप राइट्स हैं वो एकदम मसल दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। सिटीजनशिप राइट्स मतलब हो गया जो नागरिक को जो अधिकार मिलते हैं, वो जो नागरिकों के अधिकार हैं लोकतंत्र में, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। द व्हिरवेंट्स ऑफ रिवॉल्ट विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशंस, ये जो
रिवॉल्ट की जो विड विंड्स है, ये जो आंदोलन की जो तीव्र हवा है, विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशंस ऑफ आवर नेशन अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज। जब तक द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस, न्याय का जो उजाला, एकदम उजाला जो ब्राइट डे है, जो चमकीला दिन है, वो जब तक नहीं उभरता है तब तक हमारा जो राष्ट्र है, हमारे देश की नींव हिलती रहेगी, हम लोग हिलाते रहेंगे। ये जो आंधी आई है नीग्रो की, जो व्हिरविंड्स है, रिवॉल्ट की जो व्हिरविंड्स है, वो इस देश के फाउंडेशन को, नींव को हिलाती रहेगी। बट देर इज़ समथिंग दैट, लेकिन कुछ है जो आई मस्ट से टू माई पीपल, जो मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, जो उस गर्म दहलीज पर खड़े हैं, उस वार्म थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं, विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जो दहलीज, जो रास्ता, जो सीमा जस्टिस के राजमहल की तरफ जाता है, उस रास्ते पर, क्योंकि वो लोग कहाँ पे खड़े थे, वे लोग लिंकन मेमोरियल पे खड़े थे, और वो लिंकन मेमोरियल जो है वो न्याय का सबसे बड़ा द्वार था, वो दहलीज था। वो लिंकन, अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोग पढ़िएगा। अब्राहम लिंकन ने जो है वो सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया था, गुलामों का अंत किया था वहाँ पर अमेरिका में। तो हम लोग, बट देर इज़ समथिंग दैट, लेकिन कुछ है जो मैं कहना चाहूँगा, दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, जो मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा, हु स्टैंड, जो लोग, हु स्टैंड, जो खड़े हैं, ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस। आप उस दहलीज पर खड़े हैं, आप उन सीढ़ियों पर खड़े हैं जिसका रास्ता जस्टिस के राजमहल की ओर जाता है, न्याय की राजमहल की ओर जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, हमारा जो राइटफुल प्लेस है, जो हमारा सच्चा स्थान है, उसको गेन करने, उसको प्राप्त करने के प्रोसेस में, उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया में, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, हमें रॉन्गफुल डीड्स, हमारा जो रॉन्गफुल डीड्स है, जो हमारा जो गलत कार्य होगा, हो सकता है आप कोई लड़ने के लिए जा रहे हैं सरकार से, तो वहाँ पर कोई हिंसक भी हो सकता है, कोई तोड़फोड़ भी कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, हमें अपने राइटफुल प्लेस को गेन करने के प्रोसेस में, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी, हमें गिल्टी नहीं होना है, हमें दोषी नहीं होना है, ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, अपने बुरे कर्मों का दोषी नहीं होना है, हमें हिंसा नहीं करना है। लेट अस नोट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट, हम लोग अपने प्यास को सेटिस्फाई नहीं होने देंगे, हम अपने प्यास को संतुष्ट नहीं होने देंगे। फॉर फ्रीडम, अपने आज़ादी की जो प्यास है हमारी, उसको संतुष्ट नहीं होने देंगे। और क्या पी करके, बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैट्रेड, वो जो कड़वापन और ये जो घृणा का जो कप है, उस प्याले से हम लोग पी करके, पानी पी करके अपने आज़ादी के प्यास को नहीं बुझाएंगे। हमें घृणा और नफ़रत का पानी नहीं चाहिए, हमें घृणा, हैट्रेड और बिटरनेस का जो पानी, जो रस दिया जा रहा है इस देश में, वो हमें नहीं चाहिए। वो पी करके हम शांत नहीं रहेंगे, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल, हमें अपना स्ट्रगल अवश्य कंडक्ट करना होगा, जारी रखना होगा, ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, ये जो डिग्निटी और डिसिप्लिन का जो हाई प्लेन है, जो हमारी जो गरिमा, जो डिग्निटी है और जो डिसिप्लिन, जो हमारी जो डिसिप्लिन है, जो हम लोग अनुशासन, हाँ ये तो नॉर्मल वर्ड है, अनुशासन और हमारी जो गरिमा है, उसका जो हाई प्लेन है, जो उच्च स्तर है, उस पर हमें अपने स्ट्रगल को कंडक्ट करना पड़ेगा। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट, हमारा जो ये रचनात्मक प्रोटेस्ट है, इतना अच्छा जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये जो हमारा क्रिएटिव प्रोटेस्ट है, उसको हम लोग कभी भी अनुमति नहीं देंगे टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस, कि वो फिजिकल वायलेंस में डिजेनरेट हो जाए, बदल जाए, फिजिकल वायलेंस में, हिंसा में, शारीरिक हिंसा में, तोड़फोड़ में, मारकाट में बदल जाए। इसके लिए हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन, बार बार, वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स, हम लोग मैजेस्टिक हाइट्स की तरफ राइज करेंगे। जो हमारा जो मैजेस्टिक हाइट्स है, जो हमारा महान ऊंचाई ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स, फिजिकल फोर्स और सोल फोर्स, जो हमारी शारीरिक शक्ति है और जो हमारे आत्मा की शक्ति है, उनका जो
उनका जो मीटिंग होगा, जिस हाइट पर, जिस महान ऊंचाई पर उसका जो मीटिंग होगा, जो मिलन होगा, वहाँ तक हमें राइज करके जाना है, वहाँ तक हमें बढ़ करके जाना है। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी, ये जो नई जो मिलिटेंसी है, ये जो नया आतंक है हम लोगों के अंदर जो भर गया है, नीग्रो पीपल के अंदर में जो ये नई आतंकवाद, जो नई आतंक ने जो घेर लिया है, विच हैज़ इनगल्फ्ड, जिसने घेर लिया है द नीग्रो कम्युनिटी, नीग्रो कम्युनिटी को मस्ट नॉट लीड, वो लीड नहीं करेगा अस, हमें, हम लोगों को वो चीज़, वो जो आतंक है, जो डर है, वो जो मिलिटेंसी घुस गई है लोगों के मन में, कम्युनिटी को घेर लिया है, नीग्रो कम्युनिटी को, वो हमें लीड नहीं करेगा, नेतृत्व हमारा नहीं करेगा वो। टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल, कि हम लोग सारे वाइट पीपल पर, सारे वाइट पीपल को पर भरोसा न करें। सारे वाइट पीपल बुरे नहीं हैं, हमें सारे वाइट पीपल को बुरा नहीं बोलना है। कुछ लोग हैं जो बुरे हैं, फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट पीपल, क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे वाइट पीपल, फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, बहुत सारे हमारे वाइट भाई, एज एविडेंस्ड, गवाह के रूप में, बाय दियर प्रेजेंस हेयर टुडे, आज वे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देख लीजिए, जो गोरे लोग हैं वो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमारे अपने हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे वाइट लोग बुरे नहीं है, तो हमें वाइट लोगों से नफरत नहीं करना है। जो कुछ लोग, जो चंद लोग इस जातीय भेदभाव की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं, जो ऐसा भेदभाव कर रहे हैं, सेग्रीगेशन कर रहे हैं, जिन्हें राजनीतिक फ़ायदा होगा, उन लोगों से हमारी लड़ाई, हमारे सारे वाइट ब्रदर से हमारी लड़ाई नहीं है। ठीक है, हैव कम टू रियलाइज दैट, वे लोग आए हैं और ये रियलाइज़ किए हैं, उन लोगों ने ये महसूस किया है कि दियर डेस्टिनी इज़ टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, कि उनकी जो डेस्टिनी है, उनका जो भाग्य है, वो हमारे डेस्टिनी के साथ, हमारे भाग्य के साथ टाई अप कर लिया है। उनका जो डेस्टिनी है वो हमारे डेस्टिनी के साथ टाई अप है, टाइड अप है, जुड़ा हुआ है। हमारा भाग्य खराब होगा तो वाइट पीपल का भी भाग्य खराब होगा ही। एंड दियर फ्रीडम इज़ इनएक्सट्रिकेबली बाउंड, और उनकी जो आज़ादी है वो इनएक्सट्रिकेबली, एकदम अटूट रूप से बाउंड है, बंधी हुई है टू आवर फ्रीडम, हमारी आज़ादी के साथ। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम लोग अकेले नहीं घूम सकते। ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल अकेले नहीं घूम सकते, वे लोग अकेले नहीं रह सकते, उन्हें साथ में रहना ही पड़ेगा। ठीक, एंड एज वी वॉक, और जब हम चलेंगे, वी मेक द प्लेस, हम लोग ये प्रतिज्ञा ले लें दैट कि वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम लोग हमेशा चलते ही रहेंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग बैक टर्न नहीं ले सकते, हम लोग घूम नहीं सकते, रिटर्न नहीं हो सकते हैं। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, सिविल राइट्स के जो भक्त हैं, जो नागरिक अधिकार के लिए जो लड़ रहे हैं, उनसे जो लोग पूछ रहे हैं, जो गोरे लोग हैं या जो भी हैं, वे पूछ रहे हैं व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, कि आप लोग कब संतुष्ट होंगे। तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा, मैं मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहना चाहूँगा, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विद फैटीज ऑफ ट्रेवल, चाहे ट्रैवल के फैटीज से, ट्रैवल मतलब यात्रा और फैटीज मतलब थकावट, यात्रा के थकावट के बोझ से हमारा बॉडी दब क्यों नहीं जाए। कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवेज, और हाईवे के किनारे में ड्राइवर के रुकने के लिए घर बना रहता है, छोटे छोटे होटल्स, जिसको मोटल्स कहा जाता है। तो हम लोग मोटल्स में लॉज नहीं ले सकते हैं, मोटल्स में नहीं रुक सकते हैं। एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज़, और शहरों के होटल्स में भी नहीं रुक सकते हैं। हमें कंटिन्यू आगे बढ़ना ही पड़ेगा, हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, एज लॉन्ग एज द नीग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज़ फ्रॉम अ स्मॉलर घेट्टो टू अ लार्जर वन, जब तक, एज लॉन्ग एज द नीग्रोज बेसिक मोबिलिटी, नीग्रो की जो ये बेसिक मोबिलिटी है, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो परिवर्तन है, ये जब तक इज फ्रॉम ए स्मॉलर घेट्टो टू अ लार्जर वन, जब तक एक छोटे से स्लम एरिया से पूरे देश के, वो जो अमेरिका में जितने भी काले लोग हैं, सारे काले लोगों को जब तक बेसिक मोबिलिटी नहीं मिलेगी, जब तक उनके बुनियादी परिवर्तन, जो बेसिक चेंजेस हैं, ये सब उनको नहीं मिलेगा, इक्वालिटी नहीं मिलेगी, फ्रीडम नहीं मिलेगी, ये सब जब तक नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अ नीग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट,
वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज अ नीग्रो, जब तक एक नीग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट, वो वोट ना कर सके, वो वोट जब तक नहीं करेगा तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, मिसिसिपी का कोई नीग्रो। एंड नीग्रो इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में जो काले लोग हैं, जो न्यूयॉर्क में जो नीग्रो है, वो बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट, और वो विश्वास करता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं वोट करने के लिए, कुछ किसको वोट करें, क्यों वोट करें, जब तक ये सब नहीं होगा तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। नो नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं नहीं, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे अनटिल, जब तक जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर, जब तक जस्टिस जो है वो पानी की तरह हमारे बीच में पानी की तरह नहीं बहने लगे, बिना किसी रुकावट के हमारे पास न्याय न आए। जैसे गोरे लोगों को न्याय मिला है इस देश में, वैसे ही अगर काले लोगों को न्याय अगर नहीं मिला, एंड राइटियसनेस, और जो धार्मिकता है, जो धर्म है, लाइक अ माइटी स्ट्रीम, और एकदम तीव्र धारा, जो तीव्र धारा जो निकलती है, उस तीव्र धारा की तरह जब तक राइटियसनेस, जब तक अधिकार हमें नहीं मिलेगा, जब तक जस्टिस हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनमाइंडफुल नहीं हूँ, मैं अनजान नहीं हूँ इस बात से, दैट कि सम ऑफ यू हैव कम हेयर, कि आप लोगों में से कुछ यहाँ आए हैं, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, महान ट्रायल्स, यातनाएं, एंड ट्रिब्यूलेशंस, और अत्याचार सहने के बाद। यहाँ पर कई लोग जो आए हैं, उनमें से कई लोगों के ऊपर में ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रायल्स, यातनाएं और अत्याचार हुए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश, आप में से कुछ एकदम फ्रेश होकर के आए हैं, फ्रॉम नैरो सेल्स, बहुत छोटी छोटी जगहों से आए हैं, जो एकदम फ्रेश हैं, जिन पर यातनाएं नहीं भी हुई हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज, और कुछ ऐसे एरियाज से आए हैं, वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ पर आपकी फ्रीडम की जो खोज है, लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म ऑफ परसिक्यूशन, जहाँ पर आपको चकनाचूर कर दिया गया, चकनाचूर करके आपको छोड़ दिया गया, जहाँ पर आपने वेयर आप ऐसे जगह से कुछ लोग आए हैं, वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ पर फ्रीडम के लिए जो आपकी खोज थी, आप जो खोजे, आपने जो अपनी आज़ादी खोजी, लेफ्ट यू बैटर्ड, वहाँ पर आपको चकनाचूर करके छोड़ दिया गया, किसके द्वारा, बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, ये जो परसिक्यूशन का जो स्टॉर्म है, जो जुल्म और अत्याचार का जो तूफान है, परसिक्यूशन मतलब जुल्म और अत्याचार, उसका जो स्टॉर्म है, तूफान है, उसने आपको चकनाचूर करके छोड़ दिया। एंड स्टैगर्ड, और स्टैगर्ड मतलब होता है धक्का पहुंचाना, चौंका देना, और आप लोगों को चौंका दिया गया, धक्का पहुंचाया गया, बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, और पुलिस की जो ब्रूटैलिटी है, जो निर्दयता है, उसके हवा के द्वारा आपको धक्का पहुंचाया गया, चोट पहुंचाया गया, पुलिस की निर्दयता ने आपको चोट पहुंचाया। यू हैव बीन द वेटरन्स, आप लोग दिग्गज रहे हैं, वेटरन्स मतलब दिग्गज, एकदम शानदार व्यक्ति। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, क्रिएटिव सफरिंग के, क्रिएटिव सफरिंग मतलब रचनात्मक पीड़ा, आप पर जो आपके साथ जो रचनात्मक पीड़ाएं आपको दी गई हैं, जो क्रिएटिव सफरिंग आपको दिया गया है, आप उसके दिग्गज हैं, पीड़ा सहने के दिग्गज हैं आप। कंटिन्यू टू वर्क, काम कंटिन्यू रखिएगा, अब नहीं रुकना है, वो भाषण में बोल रहे हैं, विद द फेथ, और ये विश्वास के साथ काम कंटिन्यू रखिएगा, दैट कि अनअर्नड सफरिंग, जो अनअर्नड सफरिंग है, जो बिना कमाए ये जो पीड़ा मिली है, बिना मतलब की जो ये पीड़ा आपको मिली है, हमको मिली है, इज़ रिडेम्पटिव, वो छुटकारा पाने योग्य है, वो छोड़ा जा सकता है, वो पीड़ा छूटने वाली पीड़ा है, आराम से छूट जाएगी, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, हम लोगों को एकदम डट करके लड़ना है। गो बैक टू मिसिसिपी, आप लोग मिसिसिपी वापस चले जाइए। गो बैक टू एलबामा, एलबामा वापस चले जाइए। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया वापस चले जाइए। गो बैक टू लुसियाना, लुसियाना वापस चले जाइए। गो बैक टू द स्लम्स एंड घेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, और जो लोग स्लम एरिया से आए हैं, घेटोज से आए हैं, वे लोग वापस चले जाइए। नोइंग दैट, लेकिन ये बात याद रखिएगा जाते जाते कि समहाउ, किसी तरह, दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, ये सिचुएशन किसी भी तरह से चेंज होकर ही रहेगा। लेट अस नोट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, और निराशा की वैली में हमें वैलो नहीं करना है। ये निराशा की जो घाटी है, निराशा का जो ये स्टेट है,
मिसिसिपी, अलाबामा, ये जो निराशा की जो दुनिया है, इस निराशा की दुनिया में लोटपोट नहीं करना है, उसमें नहीं खोए रहना कि हम लोग निराश, चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, होकर रहेगा। आई से टू यू टुडे, मैं आपसे एक चीज़ आज कहता हूँ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, दैट कि इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मोमेंट, इस पल का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो तनाव है और जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो कठिनाई है, उसके बावजूद आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा अभी भी एक सपना है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और ये जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा सपना है, वो अमेरिका के ड्रीम में डीपली रूटेड है, उसके अंदर, उसके जड़ से जुड़ा हुआ है मेरा सपना। ऐसा नहीं कि मेरा सपना है, वो अमेरिका का सपना है दरअसल। आई हैव ए ड्रीम दैट, और मेरा सपना क्या सब है कि मेरा एक सपना है कि वन डे, एक दिन, दिस नेशन, ये देश, विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और इसका जो रास्ता है, इस देश का जो धर्म है, इस देश का जो पंथ है, वो उसके असली मीनिंग, ट्रू मीनिंग पर ये चलेगा। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, और इस सच को हम लोग खुद गवाह बन के हम लोग इसको रखेंगे, खुद गवाह हैं इस बात के, आप लोग गवाह हैं, मैं गवाह हूँ, दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सारे लोग इक्वल हैं, तो इस देश के सभी लोगों को इक्वलिटी मिलेगी। ये मेरा सपना है और ये होकर रहेगा। आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि वन डे, एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया के लाल पहाड़ियों के ऊपर, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, जो फॉर्मर स्लेव हैं, जो पूर्व गुलाम हैं, एंड द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स, और जो पूर्व गुलाम के जो मालिक हैं, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, वे एक साथ बैठने के लायक होंगे, एट अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के टेबल पर। आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि वन डे, एक दिन, इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी जैसा स्टेट भी, अ डिजर्ट स्टेट, एक मरुस्थल वाला स्टेट, स्वेल्टरिंग विद हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो ऑपरेशन, दबाव, अत्याचार, एंड इनजस्टिस, और अन्याय के हीट से तप रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा, एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, अन्याय और जस्टिस के ओसिस में, मरुस्थल में एक भाग होता है जो उपजाऊ होता है, जहाँ पर पानी रहता है, उसको ओसिस कहते हैं। ये जो मरुस्थल रूपी जो ये मिसिसिपी है, डिज़र्ट स्टेट है, वो वहाँ पर भी आज़ादी और न्याय रूपी ओसिस, जो उपजाऊ ज़मीन है, वो वहाँ पर होगा। आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि माई 4 चिल्ड्रेन, मेरे 4 बेटे, विल वन डे लिव इन अ नेशन, एक दिन ऐसे देश में जिएंगे, वेयर, जहाँ दे विल नॉट बी जज्ड, उन्हें जज नहीं किया जाएगा, बाय द कलर ऑफ दियर स्किन, उनके स्किन के कलर के आधार पर, बट बाय द कंटेंट ऑफ दियर कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर के कंटेंट पर, उनका जो चरित्र है, चरित्र का जो कंटेंट है, उसका चरित्र जैसा रहेगा वैसा उनको जज किया जाएगा, उस हिसाब से। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे, मेरा एक सपना है कि एक दिन, द स्टेट ऑफ एलबामा का स्टेट, हुज गवर्नर्स लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग, जिसके गवर्नर का जो लिप है, जो होठ है, जिसके राज्यपाल की होठ से प्रेजेंटली वर्तमान में ड्रिप हो रहा है, टपक रहा है, विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड न्यूलिफिकेशन, जिनके मुंह से सिर्फ अभी इंटरपोजिशन, हस्तक्षेप, बीच बचाव कर रहे हैं वो लोग, और न्यूलिफिकेशन मतलब होता है अमान्य ठहराना, जो निग्रोज की मांग को अमान्य ठहरा रहे हैं, और बीच बचाव कर रहे हैं, गोरों का बीच बचाव कर रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वे लोग भी बदलेंगे, इनटू ए सिचुएशन, ये सिचुएशन भी बदलेगा, वेयर, जहाँ लिटिल ब्लैक बॉयज़ एंड ब्लैक गर्ल्स, छोटे छोटे ब्लैक बॉयज़, काले लड़के, और ब्लैक गर्ल्स, काली लड़कियाँ, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, वे एक साथ हाथ जोड़ने में सक्षम होंगे, विद लिटिल वाइट बॉयज़, छोटे छोटे गोरे लड़कों, एंड वाइट गर्ल्स, छोटी छोटी गोरी लड़कियों के साथ, एंड वॉक टुगेदर, एक साथ टहलेंगे, एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाई और बहन के रूप में। जैसे अभी दोनों को नज़दीक नहीं दिया जाता है, छुआछूत की भावना रहती है दोनों में, गोरे और काले में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सिचुएशन बदलेगा। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे, एक दिन, एवरी वैली, प्रत्येक घाटी, शैल बी एग्जॉल्टेड, जो घाटी है, जो दो पहाड़ों के बीच की जो ज़मीन होता है नीचे वाला, वो घाटी कहलाती है। तो वो जो घाटियाँ हैं, अंदर वाला ज़मीन, नीचे वाला पहाड़ों के बीच वाला समतल ज़मीन नीचे वाला, वो एक दिन एग्जाल्ट होगा, उठेगा, ऊपर उठेगा,
एवरी हिल मतलब प्रत्येक जो नीग्रोज पीपल हैं वो ऊपर उठेंगे, उनका जीवन जो है वो भी सुधरेगा। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और प्रत्येक पहाड़ और पहाड़ियाँ जो हैं वो मेड लो, वो नीचे आएंगी। मतलब जितने भी अभी लोग गोरों के कालों के ऊपर, जो नीग्रोज के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, वे सब नीचे आएंगे। ये कहने का मतलब ये है, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, वो लो होगा, नीचे होगा। द रफ पेसेज विल बी मेड प्लेन, जो रफ पेसेज हैं, जो उबर खाबर जगह है वो प्लेन हो जाएंगे, समतल हो जाएंगे। एंड द क्रूक्ड प्लेसेस, और जो क्रूक्ड प्लेसेज, जो टेढ़े मेढ़े जगह हैं, विल बी मेड स्ट्रेट, वो एकदम सीधे हो जाएंगे। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, और जो लॉर्ड का, जो भगवान की जो ग्लोरी है, जो महत्ता है, शैल बी रिवील्ड, वो साबित हो जाएगी कि भगवान हैं। एंड ऑल फ्लेश मतलब लोग, आदमी, और सारे लोग शैल सी इट टुगेदर, और इस चीज़ को एक साथ देखेंगे। मेरा एक सपना है। दिस इज़ आवर होप, ये हमारी आशा है। दिस इज़ द फेथ, ये विश्वास है, वो विश्वास है। विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, जो विश्वास, जो भरोसा लेकर के मैं साउथ जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा। विद दिस फेथ, इस भरोसे के साथ, वी विल बी एबल टू ह्यू मतलब होता है काट करके निकालना, तराशना। हम लोग तराशने में सक्षम होंगे। आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप, ये जो डिस्पेयर का जो माउंटेन है, निराशा का जो पहाड़ है, उस निराशा के पहाड़ में से एक आशा का पत्थर काट करके निकालने में हम लोग सफल होंगे, इस विश्वास के साथ कि सब कुछ एक दिन बदल जाएगा। विद दिस फेथ, इस भरोसे के साथ। और अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, तो आपको भी कभी भरोसा नहीं हारना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि ये जो डिस्पेयर का जो माउंटेन है, निराशा की जो पहाड़ है, उसमें से एक दिन होप का स्टोन, आशा का पत्थर जरूर आप काट करके निकालेंगे। समय के साथ बस मेहनत करते रहना है। विद दिस फेथ, इस भरोसे के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, हम लोग ट्रांसफॉर्म करने में, बदलने में सक्षम होंगे। द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन, हमारे नेशन का जो जैंगलिंग डिस्कॉर्ड है, जो झकझोर देने वाली जो झगड़ा है, ये जो बहुत बेकार झगड़ा है, काली गोरी का जो बीच में जो छुआछूत का जो झगड़ा था, वो एकदम जैंगलिंग डिस्कॉर्ड था, झकझोरने वाला कलह झगड़ा था। इस झगड़े को हम लोग चेंज कर देंगे इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी, एक सुंदर से गीत में। कौन से गीत में? सिम्फनी मतलब होता है गीत, तो कौन से गीत में बदल देंगे इस झगड़े को? ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के गीत में। विद दिस फेथ, इस भरोसे के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम लोग एक साथ काम कर सकेंगे। किस लिए? टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रे कर सकेंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ स्ट्रगल कर सकेंगे, संघर्ष कर सकेंगे। प्रे मतलब प्रार्थना कर सकेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल भी जा सकेंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, आज़ादी के लिए खड़े होकर के एक साथ लड़ सकेंगे, खड़ा हो सकेंगे, आज़ादी के लिए एक साथ खड़े हो सकेंगे। नोइंग दैट, ये जानते हुए कि वी विल बी फ्री वन डे, कि हम लोग एक दिन फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है? दिस विल बी वन डे, दिस विल बी द डे, दिस विल बी द डे व्हेन, ये दिन होगा, ये दिन आएगा, व्हेन, जब ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, भगवान के सारे बच्चे, विल बी एबल टू सिंग विद अ न्यू मीनिंग, विल बी एबल टू सिंग विद अ न्यू मीनिंग, वो एक नए मीनिंग के साथ इस गीत को गाएंगे। अमेरिका का जो गीत था, राष्ट्रगीत, वो एक नए मीनिंग के साथ गाएंगे। वो गीत क्या था? माई कंट्री टिज ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, और जैसे हमारे देश में है जनगण मन वंदे मातरम, वैसे ही अमेरिका का ये गीत है। ऑफ दी आई सिंग लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। मतलब ये वो धरती है जहाँ पर हमारे पिता मर गए, वो पिलग्रिम्स का प्राइड है, तीर्थयात्रियों का गर्व है, और जहाँ पर माउंटेन के हर एक साइड से आज़ादी का गीत बह रहा है। ये एक नए मीनिंग के साथ गाएंगे यहाँ के लोग, ये दिन भी आएगा। एंड इफ़, और अगर, अमेरिका इज़ टू बी ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका महान देश है, दिस मस्ट कम ट्रू, तब ये पक्का होगा, जो मैंने सोचा है, जो मेरा सपना है, वो सच होगा अगर अमेरिका एक महान देश है तो। सो लेट फ्रीडम रिंग, तो चलो आज़ादी को बहने दें।
फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हेम्सफायर, जो न्यू हेम्सफायर की जो पहाड़ियाँ हैं, जो हिल टॉप्स हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वहाँ से आज़ादी को बहने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के जो ये मजबूत माउंटेन्स है, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ से आज़ादी को बहने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटेनिंग एलेगेनिस ऑफ पेंसिल्वानिया, और ये जो ये जो पेंसिल्वानिया की जो एगेनीज़ है, उनकी जो ऊंचाई है, वहाँ से आज़ादी को बहने दे। ये सब पहाड़ का नाम है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज़ ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो के स्नो कैप रॉकीज़ से बहने दें। ये सब पहाड़ों का नाम है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेसियस पीक ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के कर्वेसियस पीक से बहने दें। बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से भी आज़ादी को बहने दें। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, टेनेसी के लुक आउट माउंटेन से, पहाड़ से आज़ादी को बहने दें। मतलब हर जगह के पहाड़ों का नाम ले रहे हैं कि वहाँ से हमारी आज़ादी बहेगी, आज़ादी को रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी के प्रत्येक हिल और मोल हिल से, प्रत्येक बड़ी पहाड़ी छोटी पहाड़ियों से, एवरी माउंटेन साइड, प्रत्येक माउंटेन साइड से फ्रीडम को बहने दें। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम लोग फ्रीडम को बहने देंगे, चलने देंगे, हमारी आज़ादी सबको मिलेगी। जब हर जगह से आज़ादी सबको मिलेगी। व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम लोग आज़ादी को बहने देंगे। व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज, जब हम लोग हर एक गाँव से आज़ादी को बहने देंगे। एंड एवरी हैमलेट, और हर एक छोटे गाँव से आज़ादी को बहने देंगे। फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, प्रत्येक राज्य से, प्रत्येक शहर से। वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन, तब हम लोग उस दिन के लिए हम लोग और स्पीड अप हो जाएंगे जब ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन, जब भगवान के सारे बच्चे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, ज्यूअस एंड जेंटाइल्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, ये धर्म का नाम है और जातियों का नाम है। वी विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स एंड सिंग, तब हम लोग सब एक साथ हाथ जोड़ करके, एक हाथ पर हाथ पकड़ करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, ब्लैक वाइट, सारे लोग एक साथ हाथ ज्वाइन करके, हैंड्स को ज्वाइन करके, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल। और ये जो नीग्रो का जो पुराना जो आध्यात्मिक गीत है, वो गीत हम लोग गाएंगे, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, कि हम लोग अंत में आज़ाद हो गए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। थैंक यू भगवान सर्वशक्तिमान, हम लोग लास्ट में आज़ाद हो गए। कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। और बताइए कि आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें तो कौन से लेसन का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। और चैप्टर सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जल्दी मैं बना के देने वाला हूँ। इस चैप्टर का कल अपलोड हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल में जाइए, बहुत सारा बना हुआ है आप लोगों के लिए, समझे? तो आराम से देखिए, उसको समझिए, सब कुछ वर्ड्स लिखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, वर्ड्स को, वर्ड मीनिंग याद कीजिए। और यही है, ट्रांसलेशन खूब बनाइए, आपका एग्जाम जाएगा अच्छा। और बोलिए कुछ स्पेशल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।